नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई महेश रसाल और आप देख रहे हैं बाइक मैकेनिक महेश। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फोर स्ट्रोक की इंजन के बारे में। ये फोर स्ट्रोक की इंजन है क्या और ये फोर स्ट्रोक है क्या, तो आज समझाऊंगा कि फोर स्ट्रोक की इंजन की पूरी ए से लेके जेड तक पूरी जो ABCD आती है, मैं आपको बताने वाला ये फोर स्ट्रोक है क्या, असल में इसे फोर स्ट्रोक क्यों कहते हैं। दोस्तों, आज के एनवायरमेंट में जो आपके आंखों से देख रहे गाड़ी, उसमें अभी जो इंजन फिटिंग होता है गाड़ी के अंदर, चाहे 100 सीसी से लेके 1000 सीसी रहने दो, चाहे BS6 हो, चाहे इंजेक्टर वाला गाड़ी हो, नॉन इंजेक्टर वाला गाड़ी हो, उसमें खाली इंजन जो फिटिंग होने वाला है गाड़ी के अंदर, वो इंजन है फोर स्ट्रोक इंजन। दुनिया में जो भी गाड़ी चल रही है वो फोर स्ट्रोक इंजन के ऊपर ही चल रही है। वही कंसेप्ट लेके ये गाड़ी बनाई है। इतना अच्छा टॉपिक है, तो मैं महेश रसाल मेरी भाषा में समझाऊंगा ये स्ट्रोक है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो भी आप गाड़ी चला रहे, आप गाड़ी का काम करवा रहे, वो किसके ऊपर चलने वाली है, तो वो चलने वाले है पेट्रोल। गाड़ी चलने वाली है पेट्रोल पे, लेकिन ये पेट्रोल जलाने के लिए पूरी सिस्टम जो तैयार की है और वो गाड़ी चलने तक जो सिस्टम बनाई है, उसे कहते हैं अपन इंजन। इंजन में होता क्या है, सबसे पहले पेट्रोल जलाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो पेट्रोल जलाने के लिए एयर लगेगा, यानी कि एयर फिल्टर। उसके बाद दोस्तों, पेट्रोल इंजन के अंदर जाना चाहिए, यानी कि पेट्रोल इंजन के अंदर खींचना चाहिए। तो उसके लिए क्या बना दिया, इनलेट वाल्व बना दिया, पिस्टन बना दिया। पिस्टन बनाने के बाद ब्लॉक पिस्टन का सिलेंडर किट बना दिया, हेड बना दिया। घुमाने के लिए वॉल ऑपरेट के लिए कैमशाफ्ट, रॉकर, टाइमिंग चेन और पिस्टन बनाया। पिस्टन बनाने के बाद पिस्टन रोटेट होने के लिए क्रैंक बनाया। क्रैंक से जो ड्राइव मिलने वाली है, तो उसके लिए क्या बनाया, तो क्लच प्लेट बनाया। तो क्लच प्लेट बनाने के बाद क्या किया, तो वो ड्राइव किस में जाने वाला है, गियर बॉक्स में। तो इनपुट शाफ्ट बनाया, आउटपुट शाफ्ट बनाया, फिर पॉकेट बनाया और पीछे का व्हील में जा रहा है ड्राइव, तो उसके लिए चेंज पॉकेट बनाया। चेंज पॉकेट से चाकू ड्राइव हो जाती है। तो ये पूरी इंजन की साइकिल है। इंजन के साइकिल का मेन पार्ट क्या है दोस्तों, पेट्रोल। पेट्रोल जलाने के लिए पूरा इंजन बना दिया, तो पेट्रोल खींचने के लिए उन्होंने क्या बनाया, सक्शन बनाया। स्ट्रोक है अपना सक्शन स्ट्रोक की इनटेक स्ट्रोक, तो उसे क्या कहते हैं आप, इनटेक को प्रवेश कहते हैं और सक्शन को खींचना है। पेट्रोल अपना पहले टॉपिक में क्या होने वाला है, पेट्रोल अंदर आने वाला है, तो उसके लिए क्या किया, ब्लॉक सिलेंडर किट बनाया, पिस्टन बनाया, फिर उसके बाद ये वॉल इनलेट वॉल बनाया। इनलेट वॉल जब भी ओपन होएगा, तो यहाँ पे पूरा क्लियरेंस वॉल्यूम से पूरा आपका सक्शन होने वाला है। तो सक्शन में से क्या खींचने वाला है, पेट्रोल और एयर की मात्रा खींचने वाली है। पेट्रोल जलाने के लिए एयर जरूरी है, तो हवा जरूरी है, उसके एयर फिल्टर। तो पहले स्ट्रोक में पेट्रोल आता है, फिर पेट्रोल नीचे आने के बाद वापस वो ऊपर जाने के लिए प्रेशर। फिर जब पिस्टन ऊपर जाएगा, तो प्रेशर ऊपर जाने के बाद होने वाला क्या है, अगर वो इनलेट वाला ओपन है तो वापस रिटर्न बाहर जाएगा। तो उसके लिए दूसरा स्ट्रोक में क्या किया है, तो इनलेट वॉल दोनों, इनलेट और आउटलेट वॉल बंद करवाए। तो बंद करवाने के बाद जब भी प्रेशर बैठता है, बाद ऊपर आने के बाद वो जलाना है पेट्रोल, तो उसके लिए पावर स्ट्रोक बनाया, यानी कि स्पार्क प्लग दिया है। स्पार्क प्लग से ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट करने के बाद पिस्टन वापस वो प्रेशर से नीचे दबाएगा, तो पिस्टन नीचे आने वाला है, तो उसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। बचा चौथा स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो भी पिस्टन नीचे आने के बाद जो बचा हुआ गैस है अंदर का, वो बाहर जाने के लिए यहाँ पे आउटलेट वॉल दिया है। आउटलेट वॉल में से क्या हो जाएगा, जब पिस्टन ऊपर आएगा, इनलेट वॉल बंद है, आउटलेट वॉल में से गैस पूरी बाहर जाएगी, जाने वाली। बताऊंगा कॉम्प्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक के बारे में। ये क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है, ये ब्लॉक सिलेंडर किट है, ये हेड है, स्पार्क प्लग है, इनलेट वॉल है, आउटलेट वॉल है, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट, साइलेंसर यहाँ पे फिट होता है। पिस्टन ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये टॉप पे है, तो टॉप का टी आया। ऊपर की तरफ जहाँ तक वर्क होता है उसे TDC कहते हैं। उसके बाद पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, जहाँ तक पिस्टन ऑपरेट कर रहा है
यानी कि पिस्टन की लेवल जहाँ तक है तो उसे बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन ऊपर की तरफ जिधर तक मूव होता है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं, यानी कि टीडीसी। और नीचे की तरफ जहाँ तक मूव होता है उसे बीडीसी कहते हैं। पिस्टन टीडीसी से लेके बीडीसी तक आने तक जो पूरी एक साइकिल है उसे एक स्ट्रोक कहते हैं। पहला स्ट्रोक है जो अपना सक्शन है, तो सक्शन यानी कि पेट्रोल सक्शन होने वाला है। यहाँ से पेट्रोल और एयर की मात्रा कहाँ आने वाली है, यहाँ से यहाँ तक आने वाली है इनलेट वॉल तक। इनलेट वॉल तक आने पिस्टन अपना टीडीसी से लेके बीडीसी तक मूव करेगा। मूव होने के बाद वॉल्व ओपन होने के बाद यहाँ पे सक्शन हो जाएगा, पेट्रोल और एयर की मात्रा यहाँ तक पूरी मिक्स हो जाएगी। उसके बाद क्या होने वाला है, ये इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया, इनलेट वॉल्व क्लोज हो गया और यहाँ पे पिस्टन ऊपर की तरफ बीडीसी से लेके टीडीसी तक जा रहा है, यानी कि ये यहाँ पे प्रेशर बन गया। पिस्टन बीडीसी से लेके टीडीसी तक जो मूव होता है उसे दूसरा स्ट्रोक है, तो उसे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, यानी कि एक यहाँ पे कॉम्प्रेस क्या हो गया, अपनी पेट्रोल और एयर की मात्रा कॉम्प्रेसर कर ली। उसके बाद होने वाला क्या है, तीसरा स्ट्रोक है। उसके बाद जो तीसरा स्ट्रोक बनता है वो पावर स्ट्रोक है। तो पावर स्ट्रोक में होता क्या है, यहाँ पे स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ पे करंट आ जाएगा। यहाँ पे करंट आने के बाद यहाँ पे पेट्रोल और एयर की मात्रा जल जाएगी। तो जलने के बाद यहाँ पे ये इनलेट वाल्व बंद है और आउटलेट वाल्व बंद है। तो होने वाला क्या है, यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, पेट्रोल और एयर जलने के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। जैसा भी ब्लास्ट हो रहा है तो पिस्टन अपना नीचे की तरफ मूव करेगा। टीडीसी से लेके बीडीसी तक आने तक ये पावर स्ट्रोक हो गया। उसके बाद क्या होने वाला है, पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो यानी कि वापस प्रेशर दे रहा है, पिस्टन प्रेशर मिलेगा। लेकिन जो चौथा स्ट्रोक है वो है अपना एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होने वाला क्या है, इनलेट वाल्व बंद है और आउटलेट वाल्व ओपन पोजीशन में। होने वाला क्या है, यहाँ से पिस्टन मूव करने के बाद ये पूरा आपका पेट्रोल और जलने के बाद जो भी गैस बन रहा है तो ये बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट के द्वारा साइलेंसर में चले जाएगा। तो इसी प्रकार इनलेट वाल्व ओपन होता है, पेट्रोल अंदर आया, वापस ये घुमाने के बाद दूसरा स्ट्रोक प्रेशर बन गया। फिर यहाँ पे स्पार्क प्लग द्वारा पेट्रोल और एयर जल गया, जलने के बाद यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, पिस्टन पे प्रेशर आया, फिर नीचे चला गया, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, जो भी गैस है वो बाहर निकल गया। तो ये साइकिल है, पेट्रोल आने वाला है, जलने वाला है, साइकिल इस तरफ होने वाली। चारों स्ट्रोक होने के बाद क्रैंक को ड्राइव मिल जाएगा, यानी कि क्रैंक घूमने के बाद क्रैंक क्लच हाउसिंग के द्वारा क्लच प्लेट, एक क्लच सेंटर, इसमें से ड्राइव जाएगा आउटपुट शाफ्ट को, फिर जाएगा आउटपुट शाफ्ट को, आउटपुट शाफ्ट में से ड्राइव जाएगा पीछे के व्हील तक। तो ऐसी पूरी इंजन बनाई है। 4 स्ट्रोक क्यों कहते हैं, में पेट्रोल एक स्ट्रोक में आने वाला है, दूसरे स्ट्रोक में दबाव होने वाला है, तीसरे स्ट्रोक में स्पार्क प्लग के द्वारा वो जलने वाला है, और चौथे स्ट्रोक में जो गैसेस बन रहे हैं वो बाहर निकलने वाले। तो हर एक स्ट्रोक अलग अलग हो गया करके इसे 4 स्ट्रोक कहते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्ट्रोक है वो सक्शन स्ट्रोक है, उसे इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। सक्शन यानी कि सक यानी कि खींचना, इनटेक का मतलब होता है प्रवेश करना, यानी कि अंदर जाना। क्या अंदर जाना है, तो पेट्रोल अंदर खींचने के लिए एक स्ट्रोक है, उसे सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। तो जानेंगे दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। हर डॉक्टर के पास देखिए ये सीरीज है, आपने भी लगवाई है। ये पिस्टन का काम करेगा, ये सिलेंडर का काम करेगा और हेड का भी काम करेगा, और ये जो ऊपर का जो काम है ये वॉल का काम करेगा। यहाँ पे जब यहाँ पे बंद है तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बंद करने के बाद प्रेशर बन रहा है। जैसा भी अपन दबाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दबाने के बाद दोस्तों आप हर एक ने साइकिल में हवा भरवाई है, तो साइकिल में हवा भरवाने के बाद टायर 40% 50% तक आप पंप करवाते हैं,
तभी साइकिल का पंप ज़्यादा गर्म नहीं होता, हल्का गर्म होता है। लेकिन जैसा भी उस टायर में हवा 40 से 100% अपन भरभरे तो अपने को प्रेशर ज़्यादा मिलता है। उसमें होता क्या है, तो जो भी साइकिल का पंप है तो वो पंप आपको गर्म लगेगा। क्या होता है, जैसा भी प्रेशर मिलता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर मिलने के बाद टायर में अपन हवा भरवा रहे, तो हवा भरवाने के बाद यहाँ तक टायर में फुल हवा हो गई, लेकिन अपन दबाव रहे, अपन प्रेशर दे रहे पंप को, तो पंप पे प्रेशर देने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ने वाला है। वैसा ही पूरा ये सिस्टम है वो उसी तरह है। सीरीज का ये पिस्टन है, नीचे दबाने के बाद अपन ये ऊपर का जो लिक्विड खींचने वाला है, अगर उस पर अपन उंगली रखने के बाद ये नीचे की तरफ पुश करेंगे, मूव करेंगे, तो ये वापस ऊपर की तरफ जाने वाला है। यानी कि अगर आप ये करने के बाद इसके अंदर हवा और पेट्रोल आने वाला है, तो सेम वही पोजीशन है। यहाँ पे ये ब्लॉक और हेड, यहाँ पे पिस्टन है दोस्तों। पिस्टन अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे सक्शन हो जाएगा। पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक आने तक, समझो ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पूरा सक्शन होने वाला है। लेकिन सक्शन होने के लिए क्या किया है, यहाँ पे कुछ तो भी ओपन चाहिए, तो क्या ओपन किया है, यहाँ पे इनलेट वाल ओपन किया है। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे पूरा मिक्सचर आ रहा है। पेट्रोल और एयर की मात्रा इनलेट मैनिफोल्ड से अंदर चली जाएगी। कभी जब आपका ये इनलेट वॉल है, इनलेट वॉल ओपन पोजीशन में होना चाहिए, तो ये ओपन है, तो इसके बाद ये अंदर चली जाएगी एयर। पिस्टन नीचे की तरफ आने वाला है, तो पिस्टन नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे पूरा सक्शन होने वाला है पेट्रोल और एयर। तो पेट्रोल और एयर अंदर चला गया, तो चला जाने के बाद दूसरे स्ट्रोक में तो ये सक्शन स्ट्रोक हो गया, पेट्रोल और एयर अंदर चला गया तो वो सक्शन हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रोक है तो इसमें सेम प्रोसीजर है, ये बंद है। दूसरे स्ट्रोक में होता क्या है, इनलेट वॉल क्लोज पोजीशन में और आउट एग्जॉस्ट वॉल ये भी क्लोज पोजीशन में, ये बंद है। जैसा भी पिस्टन अपन ऊपर ऑपरेट कर रहे, यानी कि यहाँ पे प्रेशर बन गया, तो जैसा भी आपको बोला है, ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंजन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। पिस्टन बीडीसी से लेके टीडीसी तक ऊपर जा रहा है, यानी कि पेट्रोल एयर का जो मिक्सचर है वो एक इनलेट वॉल बंद है, आउटलेट वॉल बंद है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। मूव होने के बाद प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बढ़ने के बाद होने वाला क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने वाला है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पे ये हो गया अपना कंप्रेसर स्ट्रोक, यानी कि कंप्रेस कर दे। तीसरा स्ट्रोक क्या है, पावर स्ट्रोक। पेट्रोल और एयर यहाँ पे स्पार्क होने वाला है, प्लग के द्वारा यहाँ पे स्पार्क होने पे यहाँ पे पेट्रोल और एयर की मात्रा जलने वाली है। तो कैसे जलने वाली है, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम कम है, यहाँ पे कम है, तो जैसा भी पेट्रोल और एयर यहाँ पे जलेंगे तो यहाँ पे पूरा प्रेशर पिस्टन पे मारेगा। तो पिस्टन ये स्ट्रोक में होने वाला क्या है, टीडीसी से लेके बीडीसी तक नीचे ढकेलेगा, यानी कि मूव कर रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें ये वॉल बंद है और ये भी वॉल बंद है, तो बाहर जाने के रास्ते पूरे बंद है। तो जो भी प्रेशर बन रहा है, जो भी एयर और पेट्रोल की मात्रा है वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। तो जैसा भी ब्लास्ट होने के बाद पिस्टन को धड़ करके यहाँ पे फटका बैठेगा, तो फटका बैठने के बाद पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये हो गया अपना पावर स्ट्रोक। पेट्रोल और एयर जलने के बाद बना गैस, पेट्रोल और एयर जलने के बाद गैस बन गया, तो गैस बाहर जाना चाहिए। तो पिस्टन जैसा भी नीचे की तरफ रोटेट हो रहा है तो उसको ड्राइव भी मिल रही, उसको ऊर्जा मिल रही घूमने की, वापस पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो बीडीसी से लेके टीडीसी तक जाने वाला है। यहाँ पे ये स्ट्रोक में होता क्या है, इनलेट वॉल क्लोज पोजीशन में
और आउटलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, आउटलेट वाल्व ये ओपन पोजीशन में, यानी कि यहाँ पे ओपन है। तो जो भी गैस बन रहा है तो ये क्या कर, गैस यहाँ से बाहर निकलने वाला है। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद जाने वाला कहाँ पे, साइलेंसर। तो साइलेंसर भी कंपनी ने बनाया है, इसलिए बनाया है, वो ध्यान में रखिए। पहले स्ट्रोक में खींचना है, दूसरे स्ट्रोक में दबाना है, दबाने के बाद प्रेशर बन गया, टेम्परेचर बढ़ गया, हल्का स्पार्क मिला, वापस स्पार्क मिलने के बाद पूरा बंद है, लाइन बंद है, तो वो ब्लास्ट करेगा पिस्टन पे, उसका फटका बैठेगा, तो पिस्टन नीचे की तरफ आने वाला है। तो नीचे की तरफ आने के बाद जो भी गैस बन रहे, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व में से पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आने के बाद जो भी गैस बन रहे वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इसी तरह ये पेट्रोल जलाने के लिए ये सब कुछ बनवाया है, खाली ये ध्यान में रखिए। इसे 4 स्ट्रोक आपको बता दिया, हर एक स्ट्रोक अलग अलग पोजीशन में होता है। यहाँ पे सक्शन हो जाएगा तो एक स्ट्रोक, पिस्टन टीडीसी से लेके बीडीसी तक जो भी प्रोसीजर होती है उसे एक स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद पिस्टन वापस नीचे आया, बीडीसी में टीडीसी तक जा रहा है, दूसरा स्ट्रोक है वो है कंप्रेसर स्ट्रोक। तीसरा है टीडीसी से लेके बीडीसी तक पिस्टन मूव हो रहा है, यानी कि तीसरा स्ट्रोक वो से पावर स्ट्रोक है। फिर चौथा है बीडीसी से लेके टीडीसी तक वापस पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, वो है लास्ट वाला स्ट्रोक, उसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। दोस्तों वीडियो एंड करते समय पे आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ छोटी सी। दोस्तों ये इंजन बनाने वाले ने बनाया, उसमें क्लच भी बनाया है। जो आप क्लच दबा के गियर डालवाते हैं वो है क्लच। तो क्लच क्यों बनाया है, मैं मेरी भाषा में आपको दिखाने वाला हूँ। ये क्लच क्यों बनाया है, बनाने वाले ने ये दिमाग लेके क्लच बनाया है। खाली आप क्लच दबा रहे, क्लच ऑपरेट कर रहे, क्लच प्लेट फिटिंग करवा रहे सेंटर हाफ, लेकिन बनाने वाले ने क्यों बनाया क्लच, तो मैं मेरी भाषा में आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको दिखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।